आज के इस वीडियो में हम के भेद लेकर के प्यारे बच्चों आपके लिए उपस्थित हूँ। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले हमने वाक्य पर 2 वीडियो जारी किए। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कक्षा 8वीं और कक्षा 10वीं के बच्चों को एक साथ व्याकरण में समायोजित करना। तो वाक्य का जो भेद है वो हमें पढ़ना था 2 आधार पर, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर, जो हमारे 8वीं के पाठ्यक्रम का हिस्सा था। जो बच्चे पढ़े होंगे, हम उम्मीद करते हैं कि वो सब चीज़ें जानते होंगे। नहीं जानते होंगे तो वो वीडियो ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि जो उपवाक्य के भेद है कक्षा 10वीं में वो आपको 4 नंबर दिलाएगा। पहला वीडियो अर्थ के आधार पर है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो दूसरा वीडियो है वो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद आपको उसमें दर्शाए गए हैं। हम बहुत संक्षेप में उसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा ज़्यादा फोकस उपवाक्य के भेद पर करना है। तो उसमें हम 3 भेद आपको बताए थे, देख लेंगे उस वीडियो को थोड़ा बहुत, क्योंकि उससे भी संबंधित प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षाओं में आते हैं। ये उपवाक्य के भेद आपको 4 नंबर पक्का कराएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि उपवाक्यों को पहचानने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। दो जो है उपवाक्य को पहचानने के लिए नंबर, और 2 नंबर जो होता है सरल को संयुक्त में, संयुक्त को मिश्र में कैसे चेंज करते हैं, इस पर हम अलग से एक वीडियो आपको डालेंगे। थोड़ी बहुत चर्चा हमने आपके रचना के आधार पर वाक्य भेद यानी दूसरे वीडियो में हमने किया है। तो आज बच्चों, जो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, जो आप पढ़े होंगे कक्षा 8वीं क्लास में, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ मिश्र वाक्य के भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। ये रचना के आधार पर वाक्य भेद का एक हिस्सा है, जिसके बारे में हमने चर्चा की है कि जो मिश्र वाक्य क्या होता है। मिश्र वाक्य एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य के संयोग से बनता है। जहां संयुक्त वाक्य में दोनों उपवाक्य की प्राथमिकता बराबर होती है, वहीं मिश्र वाक्य में एक उपवाक्य आश्रित होता है, क्योंकि वो अपनी अर्थ की पूर्णता के लिए प्रधान उपवाक्य के साथ जुड़े होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो वीडियो देखेंगे तो आपको मिश्र वाक्य के बारे में जानकारी हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, अब मिश्र वाक्य के भी भेद होते हैं। यहाँ मिश्र वाक्य में जो आश्रित उपवाक्य होते हैं उसके आधार पर इसको 3 भागों में, मिश्र वाक्य को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन से? तो संज्ञा उपवाक्य वाले वाक्य, यानी वह जो उपवाक्य जो आश्रित उपवाक्य है। कौन सा? आश्रित उपवाक्य। मिश्र वाक्य की परिभाषा आप लोग फिर से ध्यान रख लीजिए, हमारा दूसरे नंबर का वीडियो देख लीजिएगा, मिश्र वाक्य क्या है। इस मिश्र वाक्य में ये आप जानते हैं, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य 2 उपवाक्यों के संयोग से, यानी योजक चिन्हों के जुड़ने से ही बनते हैं। तो आइए जब हम उदाहरण देखेंगे तो आप इस क्लियर हो जाएगा। इसके 3 भेद, 3 तरह के मिश्र वाक्य में 3 तरह के उपवाक्य मिलते हैं हमको। एक संज्ञा उपवाक्य मिलता है, एक विशेषण उपवाक्य मिलता है, और एक क्रिया विशेषण उपवाक्य मिलता है। इसको पहचानने के लिए बिल्कुल सरल सा तरीका है, और यही भेद आपको पहचानना है। ये भेद पहचानना जान गए तो आपको 2 से 3 नंबर ये भेद पहचानने की कला आपको बोर्ड परीक्षा में पक्का कर सकती है। अब आइए हम लोग देखते हैं, देखिए कुछ उदाहरणों को देखते हैं। आइए ये देखिए उदाहरण, देखिए, मुझे विश्वास है कि तुम अवश्य सफल हो गए। यानी एक, ये देखिए, ये प्रधान उपवाक्य है और ये इस पर आश्रित है, और ये की जो है संयोजक है इसका। और ये जो विश्वास है ये प्रधान उपवाक्य की क्रिया है। ध्यान रखिएगा, ये प्रधान उपवाक्य की, और अवश्य सफल हो गए ये प्रधान उपवाक्य के कर्म के रूप में प्रयोग हो रहा है। ये आश्रित उपवाक्य है, ध्यान रखिए, और ये प्रधान उपवाक्य है। मुझे विश्वास है इसकी क्रिया मुख्य है,
इसलिए ये प्रधान उपवाक्य है। और ये जो योजक है कि इससे ये दूसरा उपवाक्य तुम अवश्य सफल होगे, इसके साथ ये जुड़ा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, अब सवाल है, चलिए हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, फिर मैं आपसे सवाल दूं। शिक्षक ने बताया, ये देखिए, ये आश्रित उपवाक्य, ये प्रधान उपवाक्य है। और 3 दिन बाद स्कूल खुलेगा, ये आश्रित है। ये कौन है? 3 दिन बाद स्कूल खुलेगा, आश्रित है। और शिक्षक ने बताया, क्या है? ये प्रधान है। आइए, ये किससे जुड़ा हुआ है? ये की संयोजक से जुड़ा हुआ। ध्यान रखिएगा, यहां भी की, यहां भी की, यानी ये जितने वाक्य हैं ये की से जुड़ रहे हैं। राम ने देखा, ये देखिए, ये की से जुड़ा हुआ है। राम ने देखा, ये प्रधान उपवाक्य है। और मोहन फुटबॉल है, ये आश्रित है। ये कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इसकी क्रिया मुख्य है, देखने का कार्य राम कर रहा है, इसलिए जिसकी क्रिया मुख्य हो वो प्रधान उपवाक्य। आप ठीक कहते हैं, आश्रित उपवाक्य है। कल हवा तेज होगी। ओके, अब देखिए, माता की इच्छा थी कि बेटा बड़ा हो। माता की इच्छा, ये प्रधान उपवाक्य है। और की जो है, बेटा बड़ा। अब देखिए, मैं एक सवाल सीधे पूछता, सभी आश्रित उपवाक्य की संयोजक से जुड़े होते हैं। यह संज्ञा, ये पूरे जो है की संयोजक से जुड़ने वाले जितने भी उपवाक्य होते हैं, की संयोजक से, ध्यान रखिएगा, यहां भी की है, यहां भी की है, कि संयोजक से जुड़ने वाले सारे उपवाक्य आश्रित उपवाक्य, जो ये सब संज्ञा उपवाक्य के भेद कहलाते हैं। ये जितने इसके आश्रित उपवाक्य। अब यह संज्ञा क्यों है, इसका सीधा सा उत्तर है। देखिए, इसमें सीधा सा है कि आप ये प्रधान उपवाक्य के क्रिया के साथ हम क्या प्रश्न लगाएं, सभी में आप लगाइए। अमूमन कर्म की पहचान कैसे होती है? जब ज्यादातर मामलों में क्रिया के साथ क्या का सवाल हम जब जोड़ते हैं तो जो उत्तर मिलता है वही कर्म होता है। फिर ध्यान रखिएगा, कर्म की सबसे बड़ी पहचान है ज्यादातर मामलों में क्रिया के साथ यदि क्या जोड़ते हैं, जैसे वह क्या खाता है, उत्तर आया रोटी, तो रोटी कर्म हुआ। उसी तरह से आप इस सारे सेंटेंसों में आप देखिए, जो प्रधान उपवाक्य, मुझे विश्वास है, क्या विश्वास है, हमने प्रधान उपवाक्य की क्रिया के साथ क्या शब्द जोड़ा? मुझे विश्वास है कि तुम्हें मुझे क्या विश्वास है, तो तुरंत उत्तर मिलेगा कि तुम अवश्य सफल होगे। शिक्षक ने बताया, हम बताया के साथ यदि क्या जोड़ते हैं, शिक्षक ने क्या बताया, तो 3 दिन बाद स्कूल खुलेगा। राम ने देखा, राम ने क्या देखा, तो तुरंत उत्तर मिलेगा मोहन फुटबॉल खेल रहा है। तो हमेशा कर्म की पहचान प्रधान उपवाक्य की क्रिया के साथ क्या प्रश्न जोड़ने से जो उत्तर मिलता है वही कर्म होता है। आप ठीक कहते हैं, हमने बोला कि आप क्या कहते हैं, तो उत्तर मिलेगा कल हवा तेज होगी। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या का खेल है, यानी कि प्रधान उपवाक्य के साथ 2 वाक्य, एक प्रधान है और एक आश्रित है। मैंने आपको समझा, प्रधान उपवाक्य के साथ जब हम क्या प्रश्न लगाते हैं तो जो उत्तर मिलता है वो कर्म होता है। तो यही सब, इस तरह के सारे जो वाक्य होंगे, वो सभी वाक्यों में जो आश्रित उपवाक्य है वो प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्म के रूप में प्रयोग हो रहा है। ध्यान रखिएगा, ये सभी उपवाक्य, ऊपर जितने भी उपवाक्यों को मैंने बताया, देखिए, माता की इच्छा थी कि बेटा बढ़े, माता की क्या इच्छा थी, तो बेटा बड़ा हो, तो ये कर्म के रूप में प्रयोग हो रहा है। प्रधान उपवाक्य की कर्म के रूप में ये जब आश्रित उपवाक्य प्रयोग हो, जो आश्रित क्या है, प्रधान उपवाक्य की माता की क्या इच्छा, उसने बताया, उसने क्या बताया, ये जो उत्तर मिल रहा है यही कर्म है। यही आश्रित उपवाक्य में जो संज्ञा है उसका परिभाषा है कि आश्रित उपवाक्य जब प्रधान उपवाक्य के कर्म के रूप में प्रयोग हो,
और इसका सीधा, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अक्सर कर्म की पहचान के लिए हम क्या करते हैं, क्रिया के साथ क्या प्रश्न जोड़ते हैं, यही है। अब इस क्या कहलाते हैं, वाक्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संज्ञा उपवाक्य। ध्यान रखिएगा, इसका संयोजक जो है वो की है। बस बिल्कुल संज्ञा उपवाक्य को पहचानना, बिल्कुल कोई भी दिमाग न लगाइए। तो जो की संयोजक से दो उपवाक्य जुड़ जाएंगे वो सब कहलाएंगे संज्ञा उपवाक्य। ओके बच्चों, तो ये एक तरह का, ये एक तरह का वाक्य हुआ। अब आइए हम लोग एक अलग तरह के उदाहरण को देखते हैं। चलिए दूसरे तरह का उदाहरण देखते हैं, जो दूसरे भेद का। यह वही आदमी है जिसने कल चोरी की थी। इसमें प्रधान उपवाक्य कौन सा है, ये देखिए, ये है, यह वही आदमी है। कौन है, यही प्रधान उपवाक्य है। जो बच्चा कल कक्षा से बाहर बैठा था आज नहीं आया। ये जो बच्चा जो है ये प्रधान उपवाक्य है, और ये आज नहीं आया ये आश्रित उपवाक्य। इसमें यह प्रधान उपवाक्य है और ये आश्रित। इसमें देखिए, इसमें हम क्या नहीं जोड़ रहे हैं। जैसे संज्ञा उपवाक्य में आपने प्रधान उपवाक्य की क्रिया के साथ क्या जोड़ा था, उसी तरह से इसमें कौन जोड़ा जाता है। इसमें क्या जोड़ा जाता है, इसमें कौन जोड़ा जाता है, और इसका जो उत्तर मिलता है वो विशेषण होता है। यानी क्या जोड़ने के बाद, प्रधान उपवाक्य की क्रिया के साथ क्या जोड़ने के बाद जो उत्तर मिलेगा वो संज्ञा उपवाक्य होगा। प्रधान उपवाक्य की क्रिया के साथ जब कौन जोड़ा जाएगा, जैसे यह कौन आदमी है, तुरंत आप बताएंगे जिसने कल चोरी की थी, यही विशेषण होता है, यही विशेषण उपवाक्य होता है। ये जो है ये विशेषण है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका उत्तर मिला जो बच्चा कल कक्षा से, कौन बच्चा, तो तुरंत आप बोलेंगे जो बच्चा कल क्लास से बाहर बैठा था आज नहीं आया। कौन बच्चा, तो जो बच्चा कल क्लास से बाहर बैठा था। ये देखिए यहाँ आश्रित इधर आ गया, इसमें आश्रित यहाँ है, लेकिन इसमें हम तुरंत पूछते हैं कौन आज नहीं आया, ये प्रधान उपवाक्य है। कौन आज नहीं आया ये प्रधान उपवाक्य है, ये आश्रित, आश्रित यहाँ आ गया क्योंकि हम पूछ रहे हैं कौन आज नहीं आया। तो जो बच्चा कल क्लास से बाहर बैठा था, ये आश्रित हो गया। इसमें हमने क्या लगाया, कौन लगाया। हमेशा ये व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। विशेषण की क्या परिभाषा है, विशेषण की परिभाषा है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं। तो इसमें जिस भी व्यक्ति को हम तलाश रहे हैं, प्रधान उपवाक्य क्रिया के साथ जब कौन प्रश्न लगा रहे हैं, तो जो उत्तर मिल रहा है वो तो संज्ञा है, नहीं तो सर्वनाम है। यह वही आदमी है जिसने कल चोरी की थी, ये बिल्कुल कोई तो व्यक्ति है जिसके बारे में आप बता रहे हैं। तो सीधा सा इसका यही उत्तर है, वह चोर पकड़ा गया। देखिए, वह चोर पकड़ा गया जिसने कलम चुराई। कौन पकड़ा गया, देखिए, तो ये प्रधान उपवाक्य है। यहां यह प्रधान उपवाक्य है, क्योंकि आप पूछ रहे हैं कौन पकड़ा गया, तो तुरंत उत्तर आता है जिसने कल कलम चुराई। ये क्या हो गया, ये कहलाता है विशेषण। ये क्या कहलाया, ये जो आश्रित उपवाक्य है, ये आश्रित उपवाक्य है, ये कहलाया विशेषण उपवाक्य। मोहन ऐसा व्यक्ति है जो किसी के चक्कर में नहीं पड़ता। ठीक है, कौन है, तो मोहन। ठीक है, किसी के चक्कर में नहीं पड़ने वाला व्यक्ति कौन है, तो मोहन है। तो ये प्रधान उपवाक्य हो गया और ये आश्रित उपवाक्य हो गया। तो प्यारे बच्चों देखिए, उपयुक्त सभी वाक्य में, अब ध्यान से पढ़िए, अब देखिए, उपयुक्त सभी वाक्य में जो आश्रित उपवाक्य है वह प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट कर रहा है। क्योंकि कौन से जो उत्तर मिल रहा है, कौन से जो उत्तर मिल रहा है वो संज्ञा या आश्रित उपवाक्य की संज्ञा, ध्यान रखिएगा, आश्रित उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट कर रहा है। तो अक्सर विशेषण की पहचान के लिए, ध्यान रखिएगा, फिर से ये देखिए, ये वाक्य मैं दोहरा रहा हूं, अक्सर विशेषण की पहचान के लिए
प्रधान उपवाक्य की क्रिया के साथ कौन प्रश्न जोड़ा जाता है, कौन प्रश्न जोड़ा जाता है, जो उत्तर मिलता है। और भी चलिए आसान तरीका, और भी इसका आसान तरीका मैं, जैसे मैंने आपको संज्ञा में बताया कि की से जुड़ता है, उसी तरह से यह जो है इसके जो संयोजक होते हैं, ये संयोजक याद का, और कुछ ना समझ में आए तो संयोजक, जिसने, जिनको, जहां, जिनके, लिए आदि। ये जो संयोजक है ये विशेषण के संयोजक है। ये किसके संयोजक है? विशेषण उपवाक्य के। ऊपर जो छोटी की था वो संज्ञा उपवाक्य की। अब आइए हम तीसरे तरह के संयोजकों को अगर आप ठीक से पढ़ लेंगे तो यही आपको बता देंगे। देखिए सारे संयोजक, आइए देखिए यहाँ, देखिए संयोजकों की ही बात करते हैं, तो आइए ऊपर देख लीजिए उदाहरणों में संयोजकों की बात हम कर दें आपको। देखिए जो, जिसने, ये देखिए, और मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए जो, जिसने, अमूमन यही है, विशेषण की यही पहचान है। आप विशेषण उपवाक्य को आसानी से पहचान लेंगे। आइए अब हम तीसरे तरह की उपवाक्यों की चर्चा करते हैं। देखिए तीसरे तरह का उपवाक्य, ज्यों त्यों, यह हमेशा कंडीशनल होता है। ये क्या है? ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा त्यों ही गाड़ी छूट चुकी थी। ये देखिए समय को, ये क्या बताया? समय बताया। क्या बताया? काल, काल बता रहा। ये देखिए जैसे गुरुजी आए वैसे पढ़ाई चालू हो गई। ये क्या बता रहा है? ये समय बता रहा, ये काल बता रहा। देखिए इसमें हमेशा कंडीशनल होता है, ज्यों त्यों, जैसे वैसे, यानी दो तरह के संयोजक जुड़ते हैं। देखिए जहां से तुम, जहां, उस, यानी स्थान, प्लेस बता रहा। यहां क्या बता रहा? प्लेस बता रहा। देखिए ये देखिए वहां, ये क्या बता रहा? स्थान बता रहा। यानी तुम जहां खेलते हो, तुम वहां खेलते हो जहां कोई नहीं पहुंचता। ये देखिए आपको वैसा करना चाहिए जैसा मैं कहता हूं। ये क्या है? ये प्रक्रिया बता रहा है, प्रोसेस बता रहा है। क्या बता रहा है? प्रक्रिया बता रहा है, रीतिवाचक इसको बोलते हैं। तो जैसे जैसे फसल बारिश होगी, जैसे जैसे बारिश होगी फसल उतना ही, तो हमेशा ये शर्त के साथ लगता है, जितना उतना, जैसे वैसे, यदि, यदि तो, यदि समय से नहीं पहुंचते तो गाड़ी छूट जाती। प्यारे बच्चों ये जितना है शर्त के साथ है, यानी इसमें एक योजक नहीं बल्कि दो योजक कंडीशन के साथ जुड़े होते हैं। ये सब क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं। देखिए उक्त सभी उपवाक्यों में जो आश्रित उपवाक्य है वो प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहा है। अब आप देख लीजिए, ध्यान रख लीजिए, देखिए इसके जो संयोजक है, इसके जो संयोजक, संयोजकों से ही पकड़े जाएंगे, ध्यान रखिएगा। यदि तो, ये क्या है? परिमाण, परिमाण मैंने मतलब बता दिया। जैसे वैसे यानी रीति, हमेशा दो योजक जुड़ करके अंजाम दे। ये देखिए ज्यों त्यों, जितना उतना, ये क्या बता रहे? परिमाण बता रहे। जिधर उधर, ये क्या बता रहा? स्थान बता रहा। जिधर से बारिश आई उधर से तुम आ रहे हो। जहां तुम पहुंचे तहां कोई नहीं मिला, या वहां कोई नहीं मिला, जहां तहां। ये देखिए जब तुम पहुंचे तब कक्षा खत्म हो गई थी। तो ये सभी जो है ये क्रिया की विशेषता, प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता को प्रकट कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों ये जो तीन तरह के वाक्य मैंने आपको बताया, ये ध्यान रखिएगा, खास करके योजकों के माध्यम से इसे पहचानने का ज़्यादा प्रयास करिए, और आपके पास किताब हो तो ज़्यादातर उदाहरण पहचानिए। आ जाइए, मैं फिर एक बार बता दूं, ये संज्ञा का सबसे बड़ा पहचान है, ये छोटी की संयोजक से जुड़ा होता है। ये जो, जिसे, जिसने, ये जो, जिसे, जिसने, और ये जैसे वैसे, जहां तहां, यदि तो, ये तीनों के अपने अपने
संयोजक है अलग अलग, इसका छोटी की, इसका जिसने जब, और इसका जो, जिसे, यदि, तो हमेशा पेयर में आएगा। ये तीनों के उदाहरण को आप फिर से नीचे जा कर के आप देख सकते हैं। इसके उदाहरणों को आप देखिएगा। फिर से मैं जैसे बताया, आप क्या करिए, एक कॉपी लीजिए और संज्ञा उपवाक्य के उदाहरण कम से कम 20-20 एग्जाम्पल आप लिख डालिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। संज्ञा उपवाक्य का 20 उदाहरण लिखिए, विशेषण उपवाक्य का 20 एग्जाम्पल एक कॉपी में बना डालिए, इसको लिख डालिए, बहुत काम करने वाला है आपका। एग्जाम्पल पहले पढ़िए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए। बिना पढ़े कुछ होने वाला नहीं है। हमने इस वीडियो में पूरी कोशिश की कि आपका कंसेप्ट क्लियर कर दूं, इसको पहचानने के ट्रिक बता दूं। आप वीडियो देखने के बाद एक कॉपी बना करके और इसको तीनों के एग्जाम्पल को, ये उपवाक्य का भेद हमेशा कंफ्यूज करता है, ध्यान रखिएगा। और संज्ञा में कोई नहीं फंसता, लेकिन विशेषण और क्रिया विशेषण में फंस जाता है। लेकिन विशेषण में वही है, वो व्यक्ति के लिए प्रयोग होगा, उसमें कौन का प्रयोग करेंगे तो उत्तर मिलेगा। लेकिन जो क्रिया विशेषण है ये हमेशा कंडीशनल रहेगा, जहां तहां, यदि, तो, जैसा कि मैंने आपको बताया। देख लीजिए, अगर आपने तीनों के एक साथ संयोजक को लिया, देखिए ये विशेषण का संयोजक है, देखिए इसको नोट कर लीजिए। और ये देखिए हम लास्ट में क्रिया विशेषण के संयोजकों को लिखे हैं, जैसे त्यों, जितना उतना, जिधर उतना। एक और चीज फंसती है, वीडियो बड़ी हो रही है लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं कि आप अमूमन कंफ्यूज होते हैं कि आश्रित और प्रधान उपवाक्य कौन से मिश्र वाक्य में। हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में चेंज करिएगा, और जिसकी क्रिया उस सरल वाक्य में चेंज करने के बाद जिसकी क्रिया प्रधान होगी वही प्रधान उपवाक्य होगा, बचा हुआ हिस्सा आश्रित उपवाक्य होगा। एक दिन हम आपको अगले वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल, इसके कुछ सरल को संयुक्त, संयुक्त को मिश्र में चेंज करने वाला वीडियो आपकी जो जो परीक्षाएं करीब आएगी त्यों त्यों हम डालेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पढ़ेंगे और पूरा होंगे। थैंक यू।